गुड इवनिंग। तो कल हमने प्रेशर वेसल की थोड़ी थ्योरी देखी थी। अब आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले प्रेशर वेसल क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी फिर जनरल क्वेश्चन करेंगे। तो लिखो जरा क्वेश्चन एक, अ शेल 3.2, जिससे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। बिकॉज मान लो स्टेट वगैरह एग्जाम देते हो तो जरूरी है, हर चीज मालूम होना चाहिए। अ शेल 3.25 मीटर लॉन्ग लेंथ, क्वेश्चन लिखो, अ शेल 3.25 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर इन डायमीटर, 3.25 meter long, 1 meter in diameter, is subjected to internal pressure 1 Newton per mm square, is subjected to internal pressure 1 Newton per mm square. If the thickness of the shell is 10 mm, if the thickness of the shell is 10 mm, determine circumferential and longitudinal stress. Determine circumferential and longitudinal stress. Comma, maximum shear stress. Maximum shear stress and changes in dimension. Maximum shear stress and changes in dimension. Young's model is given that 2 × 10⁵ megapascal, and Poisson's ratio given that is 0.3. सब डेटा दिया है, कल हमने थ्योरी देखा था, तो जरा प्रैक्टिस करो अपने आप से। सारे जो बोला है, उसने बोला सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है, देन आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है, और कितना डायमेंशन में चेंज है वो सब कैलकुलेट करना। तो अच्छा प्रैक्टिस होगा थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल का। तो जरा करो, मैं नहीं कह रहा सही करो, आप पूरा एग्जैक्ट अटेम्प्ट करो। तो वीडियो को पॉज कर दो, अटेम्प्ट करो, जब हो जाए अटेम्प्ट उसके बाद प्ले करना। करो जरा इसको। तो आपने वीडियो प्ले किया, इसका मतलब अटेम्प्ट कर लिया होगा। गलत सही जो भी है, जो भी आंसर आया उससे मतलब नहीं कह रहा कि सही, लेकिन अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो आप उसको देख रहे हैं। जो आप अटेम्प्ट कर लेते हो थोड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है कि हमारी मिस्टेक सही किया तो बहुत अच्छी बात, गलत हुआ तो कहाँ मिस्टेक है तो चेक कर लेते हैं। तो शेल 3.2 मीटर 2.5 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ दिया हुआ 3.25 मीटर, 1 मीटर इन डाया, इनसाइड डाया दिया हुआ है 1 मीटर, सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर दिया है 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 1 मेगा पास्कल। 1 मेगा पास्कल मतलब ये गेज प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक से इतना ज़्यादा, 1 मेगा पास्कल वही होता ही है। इफ द थिकनेस ऑफ द शेल इज टी, थिकनेस दिया हुआ है आपको 10 mm, सो थिकनेस क्वेश्चन में मेंशन है दैट इज 10 mm। यंग्स मॉडल सबकी वैल्यू दी है। तो पहले बोला सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस निकालो, तो सिग्मा एच हूप स्ट्रेस तो कितना होता है PD/2T। तो P प्रेशर 1 मेगा पास्कल, डायमीटर दिया 1 मीटर 10⁻3, 2T थिकनेस कितना है 10, तो 10 से ये स्क्वायर 150, सो हूप स्ट्रेस दैट 50 मेगा पास्कल। देन पूछ रहा है कितना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैलकुलेट करो। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा L कितना PD/4T, तो ये कितना हो गया 25 मेगा पास्कल। रेडियल स्ट्रेस थिन प्रेशर वेसल है, दैट वैल्यू 0। थिन शेल दिया क्वेश्चन में, थिन शेल दिया, लेंथ दिया है, तो थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है, ऐसे कैलकुलेट कर दिया, ये वैल्यू आ गया। देन क्या बोला है, टाउ मैक्स निकालो। तो अभी देखो यहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेस दोनों आपका प्लस में आता है, इसलिए इन प्लेन एब्सोल्यूट दोनों आंसर दिखाएंगे। तो टाउ मैक्स इन प्लेन कैलकुलेट कर दिया, तो वो कितना हो जाएगा 50 - 25/2, कितना 12.5 मेगा पास्कल। ऐसे टाउ मैक्स एब्सोल्यूट निकाल दो, तो टाउ मैक्स एब्सोल्यूट वो कितना 50 - 0/2, तो कितना 25 मेगा पास्कल। तो एक जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस 25, एक का 12.5, ऐसे आगे। नेक्स्ट क्या पूछा उसने, चेंज इन लेंथ बताओ, डायमेंशन कितना चेंज। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या फॉर्मूला होता था, PD/4TE, दैट 1 - 2 यही फॉर्मूला था लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन का, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस का, PD/4T 1 - 2 फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कैलकुलेट कर दिया था।
PD/40 1 - 2 रख दो। P का प्रेशर का वैल्यू कितना है 1 मेगापास्कल, डायमीटर D 1 मीटर 10⁻3, 4T, T थिकनेस कितना, थिकनेस 10 mm, E यंग्स मॉडुलस दिया है 2 × 10⁵, 1 - 2 न्यू, 2 न्यू कितना 0.3 दिस वैल्यू। तो यहाँ से लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन पूछ रहा है, तो ये क्या होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ कितना है 3.25 मीटर 10⁻3। तो यहाँ से डेल्टा एल निकलेगा, सब पुट करोगे सॉल्व करोगे तो डेल्टा एल आएगा। तो वो डेल्टा एल का वैल्यू आ रहा है और लास्ट का आंसर दे रहे हैं आपको 0.1625 मीटर, 0.1625 मीटर। तो ये चेंज इन लेंथ आपका फाइनल वैल्यू दिस वन। तो कॉन्सेप्ट रख दिया, कैलकुलेशन करोगे आप 0.1625 मीटर दिस वैल्यू। देन लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन हो गया, देन डायमीट्रिकल स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाई इनिशियल डायमीटर कितना 1 मीटर 1 × 10⁻3। क्या फॉर्मूला PD/40 2 - न्यू, सो 4 5 4 2 न्यू 5 दिस वन। तो यहाँ से रख दो वैल्यू, ये प्रेशर रख दो, तो 1 × 10⁻3 प्रेशर 1 मीटर, ठीक है सॉरी P 1 × 1 मेगापास्कल, 1 मेगापास्कल प्रेशर, डाया कितना है 1 × 10⁻3, 4TE हुई 2 × 10⁵ और 1 - 2 न्यू, 2 - न्यू, सो 2 - न्यू 0.3 इस वैल्यू। तो यहाँ से कितना डायमीटर चेंज हुआ निकलेगा, फाइनल आंसर निकालोगे वैल्यू पुट करके। तो फाइनल आंसर जो डायमीटर का चेंज है, चेंज इन डायमीटर तो आ रहा है 0.2125 मीटर इस वैल्यू। तो डायमीटर चेंज आ गया, लेंथ चेंज आ गया, तो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा था हमने, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम क्या π/4 d²L, d कितना है 1 मीटर 1 × 10⁻3, L कितना है 3.25 मीटर 3.25 × 10⁻3। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम, फॉर्मूला पता है PD/40 5 - 4, so PD/40E 5 - 4 नहीं। तो ये हमने देखा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सब वैल्यू पुट कर देगा दिया हुआ है। तो यहाँ से डेल्टा भी फाइनल निकालेंगे चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम दिस वन, चेंज इन वॉल्यूम का वैल्यू, चेंज इन कैपेसिटी, चेंज इन वॉल्यूम वो आ रहा है 1212458। तो सब कैलकुलेशन आप करोगे, ये मेन कॉन्सेप्ट दिखा दिया आपको कैसे। तो इस तरह के दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लब कर दिए। ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन, कोई और नया चीज नहीं आता, सब इस तरह के पूछता है, कैलकुलेट कर दिया। तो देख लो फिर से एक बार, ये सब वैल्यू दिया हुआ था उसने, इनसाइड प्रेशर था गेज प्रेशर, उससे हूप स्ट्रेस निकाल दिया PD/2T, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस निकाल दिया, रेडियस स्ट्रेस 0, थिन शेल है। देन दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस पॉजिटिव नेचर में, तो टाउ मैक्स इन प्लेन एब्सोल्यूट होगा, अलग अलग ऐसे कर दिया, टाउ मैक्स इन प्लेन हो गया, टाउ मैक्स एब्सोल्यूट हो गया। देन लॉन्गिट्यूड स्ट्रेन L PD/40 1 - 2 न्यू, वैल्यू पुट कर दिया, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ 3.25 मीटर, इतना डेल्टा L आ गया। देन डायमीट्रिकल स्ट्रेन चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाई इनिशियल PD/40 2 - न्यू, पुट किया, इतना वैल्यू आ गया। देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम PD/40 5 - 4 न्यू, ये फॉर्मूला क्या होता है 5 - 4 न्यू। यहाँ से पुट किया तो कितना वॉल्यूम चेंज हुआ निकल गया। तो कल को मान लो पूछ ले कितना एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप किया आपने, तो यहाँ पुट का ये एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप इतना कर सकते हो, तो ये कैलकुलेट कर दिया। देन देखो जरा मोटरसाइकिल ड्रॉ कर सकते हो इस केस में, मान लो बोल देता है कि मोटरसाइकिल बना के दिखाओ, इंटर पूछ लिया कहीं पूछ ले, तो सर्कल दिखा देंगे ऐसे। तो एक सर्कल बना किसका, एक सर्कल है आपका 25 0 का, एक सर्कल है आपका 50 और 25 का, और एक है 50 0 का ऐसे। तो ये कितना है 50, 0, ये कितना है 25, 0, और ये कितना है 0, 0। ये हूप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस, रेडियस स्ट्रेस आ गया। टाउ मैक्स एब्सोल्यूट क्या हो गया, ये वाला रेडियस टाउ मैक्स एब्सोल्यूट, और ये क्या हो गया टाउ मैक्स इन प्लेन। तो सेंटीमीटर निकलेगा, वहां से कैलकुलेट कर देंगे, तो निकालना बताना हमको आना चाहिए, ऐसे शो कर दिया। जब 50 प्रिंसिपल स्ट्रेस एक 50 आ जाए, एक -25 आ जाए इसी एग्जाम्पल में, तो एक ही सर्कल बनेगा, वही इन प्लेन वही एब्सोल्यूट। लेकिन प्रिंसिपल स्ट्रेस अलग अलग है, तो वहाँ इन प्लेन एब्सोल्यूट अलग है, तो ऐसे 3 सर्कल बनाने पड़ेंगे। तो ये इन प्लेन हो गया, ये एब्सोल्यूट हो गया ऐसे।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा प्रेशर वेसल का एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा है क्या कैसे एप्लीकेशन, तो नोट कर लो इसको। रफ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन वॉल्ड, क्वेश्चन लिखो जरा पहले, अ थिन वॉल्ड स्पेरिकल शेल, a thin walled spherical shell having a diameter of 1.5 meter, having a diameter of 1.5 meter is made of steel plate। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो पहले पूरा क्वेश्चन। अ थिन वॉल्ड स्पेरिकल वेसल, यानी स्पेरिकल शेल की बात हो रही है। स्पेरिकल वेसल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 1.5 मीटर is made of steel plate of uniform thickness, is made of steel plate of uniform thickness. It is filled with water, it is filled with water which is pumped until the pressure is 1.75 megapascal. It is filled with water which is pumped until the pressure is 1.75 megapascal, comma, after the pumping has complete, a relief valve fitted to the vessel, is opened, a relief valve fitted to the vessel is opened and water is allowed to escape, until the pressure falls to atmospheric, if the volume of the water, अच्छा क्वेश्चन है थिन स्पेरिकल शेल का, if the volume of water which escapes is 3500 cc, ये लिखा हुआ है 3500 cc सेंटीमीटर क्यूब, 3500 cc, determine the thickness of plate, साथ में दिया है बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर की गिवन, ये भी लिख लो 2 × 10³ मेगा पास्कल। यंग्स मॉडुलस स्टील का सिलेंडर है दैट वो दिया है 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, दिस वाला, एंड पॉइजन्स रेशियो दैट गिवन 0.286। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो वो आपको बताया था जब फ्लूइड
कंप्रेसिबल होता है तब कैसे करते हैं। तो मतलब क्या है, देखो सोचो ध्यान से, बोल रहा है कि एक थिन स्पेरिकल शेल है, उसके अंदर वाटर पंप किया है, जब तक प्रेशर दिया है कि इतना प्रेशर ना हो जाए, तो वाटर पर स्टोर हो गया उसके अंदर। अब बोल रहा है कि रिलीफ वॉल्व से ओपन कर दिया, तो रिलीफ वॉल्व जब ओपन करोगे तो फ्लूइड आपका स्केप हुआ है, तो वो दिया हुआ है कितना फ्लूइड स्केप हुआ, तो ये एक्स्ट्रा फ्लूइड जो आपका जो पंप आपका रिलीव हुआ, रिलीफ वॉल्व ओपन किया, जितना फ्लूइड निकला आपका, तो कितना होगा, जितना आपका फ्लूइड पंप हुआ तो कैसे निकालोगे। तो वो एक तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाला पार्ट और एक साथ साथ कंप्रेसिबिलिटी वाला पार्ट, दोनों देखे थे हमने थ्योरी में, लेकिन इस बार थिन स्पेरिकल शेल है तो ध्यान रखना है। तो वैसे कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सोचो कैसे लगेगा और जरा ट्राई करो निकालो। ये नहीं कह रहा कि आप सब सही कर दो, लेकिन थोड़ा ट्राई करो, निकालो कैसे करेंगे, सॉल्व करो इसको। तो वीडियो को पॉज कर दो, पहले सॉल्व करो, सही गलत जो भी करो, उसके बाद लास्ट में आंसर निकल आए, जो भी आपका आंसर निकले 2, 4, 6, जब इतना निकल जाए देन उसके बाद प्ले करना। ये आपको हर क्लास में बोलता हूँ। अब ये आपने नहीं करते हो तो इसका मतलब समझना नहीं कि सब नहीं कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से स्टूडेंट डाउट पूछते हैं उसे मालूम चल जाता है कि इतना स्टूडेंट सीरियस है। तो ये एक अच्छी बात है, आप डाउट पूछते हैं इसका मतलब आपने पढ़ा है। डेली स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स भेजते हैं, डेली क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब जो आज मैंने पढ़ा है उसके अगले दिन 2-4 घंटे में डाउट आ जाता है सर इसमें, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ स्टूडेंट मेहनत करता है, ये अच्छी बात है। कहीं मेरी कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई तो उसका जवाब दे दे सर यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ स्टूडेंट सीरियस है। तो बस ये सीरियसनेस बना के रखना है, मेहनत करना है अच्छे से। करो जरा सॉल्व करो, निकालो। तो आपने वीडियो प्ले किया, इसका मतलब आपने कर लिया होगा, तो कर लिया होगा तब आगे देख रहे हैं पूरा। तो क्या बोल रहा है कि थिन वॉल्ड स्पेरिकल शेल, अब सॉल्व देख रहे हैं। थिन वॉल्ड स्पेरिकल शेल having a diameter given and steel plate of uniform thickness, it is filled with the water which is pumped until the pressure is 1.75 megapascal। प्रेशर कितना दिया है, 1.75 megapascal इस वैल्यू। आफ्टर द पंपिंग द रिलीफ बॉल ओपनड, तो पहले तो निकालना कितना एक्स्ट्रा फ्लूइड पंप हो सकता है एक्स्ट्रा वहां से। तो यहाँ पे देखो जरा, पहले तो यहाँ थिन स्पेरिकल शेल है तो केवल हुप स्ट्रेस होता है, सिग्मा हुप स्ट्रेस। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, PD/40, तो रख दो। तो 1.75 डायमीटर, डाया कितना है, डाया क्वेश्चन में दिया हुआ है, डाया डायमीटर सॉरी ये 1 डायमीटर 1.5 मीटर ही दिया है। थिन वॉल्ड स्पेरिकल शेल हैविंग अ डायमीटर, ठीक तो 1.5 मीटर, PD/40, टी नहीं मालूम है, ये वैल्यू मिल गई हुप स्ट्रेस की, इतनी वैल्यू आ गई, तो इसको सॉल्व करोगे थोड़ा तो ये PD/40 हो गया। अब देखो जरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकलता था, दैट 3 टाइम्स स्ट्रेन डी। तो वो डायमेट्रिकल स्ट्रेन कैसे आया था, चेंज इन डायमीटर, दैट सिग्मा H/E माइनस न्यू टाइम सिग्मा H/E। तो ये कितना था, PD/40 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस न्यू डायमेट्रिकल स्ट्रेन, और उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट किया था, तो वो क्या था 3 टाइम्स स्ट्रेन डी, तो वो क्या था दैट 3 PD/40E और 1 माइनस न्यू, तो ये कितना था, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम, ऐसा लिखते थे डेल्टा वी। तो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर है, दिस वैल्यू। डी दिया है तो वहां से आर आ जाएगा, D इक्वल टू 2R। सब कॉन्सेप्ट पार्ट पार्ट करें, कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है आपको। P मालूम है, D खाली एक T अननोन है, बाकी E सब कुछ दिया हो, E स्टील का हो गया, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है, V मालूम है, तो D/2R। तो यहाँ से पुट करके दैट PD/40, तो यहाँ से डेल्टा V आ गया। अब देखो जरा बल्क मॉडुलस भी दिया हुआ है, तो ये पहला पार्ट हो गया, सारी कैलकुलेशन करनी है आपको। K क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, P प्रेशर डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, और P प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर K पता है, P दिया है, तो यहाँ से सर ये क्या T के टर्म में आएगा। तो यहाँ से देखो जरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन VA प्लस ये दोनों कैलकुलेट, यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ डेल्टा V प्लस डेल्टा V डैश, डेल्टा V यहाँ से आएगा ये वाला पार्ट, और डेल्टा V डैश यहाँ से आएगा, सब पुट करके। तो ये जो फाइनल आंसर है वो आपको लिख के दे रहे हैं। तो ये टोटल वैल्यू जो आपकी आई दैट ये आ रहा है
डेल्टा वी, ये जब कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ रही 702.844 डिवाइड बाई टी और प्लस 87.50 इंटू कितना 10⁻⁻5। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू निकल के आ रही है डेल्टा वी दैट डिवाइड बाई 4/3। इसको यहाँ डिवाइड कर दें 4/3 चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई पाई आर क्यू। ये वाला पार्ट है, ये लास्ट आंसर है यहाँ से। अब ये देखो किसके बराबर हो जाएगा ये पूरा वैल्यू, तो ये जो पूरा वैल्यू है बराबर हो जाएगा किसके? चेंज जो स्केप हुआ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम दिया था? वो दिया था आपको 3500। तो इसकी वैल्यू को इक्वल कर देंगे 3500 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻³ mm³। तो यहाँ से एक ही अननोन है टी, तो वहाँ से टी निकल जाएगा, तो टी का वैल्यू है दैट 6.36 m दिस वैल्यू। तो ये जो खाली कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से करना, पूरा कॉन्सेप्ट दिखा दिया कैसे। तो क्या है, अंडर फ्लूइड प्रेशर फ्लूइड पंप हुआ था वाटर, तो वहां से दैट हूप स्ट्रेस निकाल दिया, प्रेशर तब दिया है क्वेश्चन में PD/40। यहाँ से डायमेट्रिकल स्ट्रेन देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये डेल्टा वी बाई बी है, सब वैल्यू दिया हुआ, सब टी के टर्म में चलेगा। वी क्या 4/3 पाई आर क्यूब, D2R सब दिया हुआ, डी दिया तो आर आ जाएगा, पुट कर देंगे। ऐसे बल्क मॉडल्स दिया वॉल्यूमेट्रिक से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहाँ से डेल्टा वी डैश सेम ऐसे पी मालूम है के मालूम है, ये निकल जाएगा, ये पता है डेल्टा वी डैश आ जाएगा। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम। तो ये जब सॉल्व करोगे पूरा आपका इतना वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे रखो सब टी, यहाँ डेल्टा वी में टी का टर्म है, ये डेल्टा वी डैश यहाँ से आ ही जाएगा 87.50। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो टी का लास्ट आंसर 6.36 ऐसे सॉल्व करोगे। तो बीच का कैलकुलेशन आपको करना है, पूरा मेन कॉन्सेप्ट दिखा दिया कैसे इस तरह से। नोट कर लो इसको। हमने प्रेशर वेसल के दो क्वेश्चन देखे, तो ये सफिशिएंट है आपका स्टेट वगैरह एग्जाम में आता है, तो आप इससे अच्छे से कर सकते हैं। और ये इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल आते हैं, लेकिन दो दो क्वेश्चन क्लब किए ऑब्जेक्टिव पे आके तो पूरा कांसेप्ट देख लिया हमने प्रेशर वेसल। तो हम जनरल अपना बाकी क्वेश्चन को वैसे ही आप वापस आना वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, और टाइम देंगे, पहले आप अटेम्प्ट करोगे, अगर सही जो भी स्टेप करो। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज recorded an axial strain ये लिखा हुआ है, इसको नोट करो साथ में। recorded an axial strain x minus 0.001 and a circumferential strain y। ये circumferential में प्रेशर वेसल का एप्लीकेशन है, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन है, प्रेशर वेसल का आ सकता है, तो ये प्रेशर वेसल का एप्लीकेशन पूरा है साथ स्ट्रेन y प्लस। ये प्रेशर वेसल क्वेश्चन नहीं है, जनरल क्वेश्चन ही है, प्रिंसिपल स्ट्रेन 0.004। The electrical strain gauge recorded an axial strain x, and a circumferential strain y. This value given in a joint under test. On a round mild steel bar. In a joint under test on a round mild steel bar. It was approximately estimated. It was approximately estimated from these strains. It was approximately estimated from these strain
that are principal axial from these strain that are principal axial and circumferential stresses. Principal axial and circumferential stresses are 210 megapascal and 84 लिखा हुआ है 210 megapascal and 84 megapascal respectively. 84 megapascal respectively. Determine the actual stresses. Determine the actual stresses. Determine the actual stresses in these principal direction. Actual stresses in these principal direction. And calculate the percentage error. And calculate the percentage error in these approximation. Calculate the percentage error in these approximation. तो देखो जरा क्वेश्चन में क्या है कि उसने बोला है कि जो रिकॉर्डिंग किया टेस्ट माइनस बार पे तो स्ट्रेन एक्स स्ट्रेन वाई वैल्यू तो दी है और बोला है कि जो स्ट्रेसेस वहां पे डेवलप हुआ है वो वैल्यू भी दी है तो बोला है कि स्ट्रेसेस में कितना एरर है वो बताओ मतलब क्या स्ट्रेन एक्स स्ट्रेन वाई दी है स्ट्रेन की से मेजर किया होगा तो ये हमारे पास है तो इससे हम निकाल लेंगे स्ट्रेसेस और ये उसने स्ट्रेस की वैल्यू दी है तो इससे पता चल जाएगा कितना एरर आ रहा है स्ट्रेन एक्स में फॉर्मूला लगा के स्ट्रेस निकल जाएगा और इससे ये वैल्यू उसने दिए हैं स्ट्रेस का जिससे पता चल जाएगा कितना एरर है तो वीडियो को पॉज करो और सोचो ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और करो अटेम्प्ट और लास्ट आंसर निकालो लास्ट आंसर निकालना है 246 जो भी उसके बाद प्ले करके देखना करो जरा अटेम्प्ट सॉल्व करो तो आपने वीडियो प्ले किया इसका मतलब क्वेश्चन कर लिया होगा तो आप देखते हैं the electrical strain gauge provide axial strain given strain x strain y दिए Young's modulus क्वेश्चन में Young's modulus और Poisson ratio वैल्यू दिया है Young's modulus दिया है 210 गीगापास्कल Poisson ratio दिया है that 0.13 तो फिर से एक बार पॉज कर दो और उसके बाद प्ले करना और जरा ई और बी फॉर्म में निकालना पूरा पॉज करो और वहां से प्ले करके जेड वैल्यू निकालो पॉज कर दो फिर से तो ये तो रिकॉर्डिंग क्लास की बेनिफिट है कि आपको जब मर्जी रोक सकते हैं पॉज करो पूरा सॉल्व करो लास्ट आंसर निकालो फिर प्ले करो तो आपने प्ले किया इसका मतलब आपने सॉल्व कर लिया होगा तो आप देख रहे हैं तो देखो जरा उसने क्या किया स्ट्रेन की लगा के मेजर किए इलेक्ट्रिक स्ट्रेन केस से स्ट्रेन की वैल्यू दी है तो जो स्ट्रेन केस से मेजर हुआ उससे एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा स्ट्रेस का और ये इसने वैल्यू दिया स्ट्रेस इतना आ रहा है इससे हम एरर चेक कर लेंगे देखो जरा स्ट्रेन एक्स दिया कोई प्रिंसिपल स्ट्रेन तो दिया नहीं है सब प्रिंसिपल स्ट्रेन है स्ट्रेन एक्स स्ट्रेन p1 ये क्या हो गया सिग्मा p1 by e माइनस न्यू टाइम सिग्मा p2 by e तो स्ट्रेन p1 कितना स्ट्रेन x का वैल्यू कितना दिया है -0.001 सिग्मा p1 by e माइनस न्यू टाइम सिग्मा p2 by तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया e और ये दिया है कुछ ऐसे दूसरा स्ट्रेन p2 वो दिया हुआ कितना +0.0004 सिग्मा p2 by e माइनस न्यू टाइम सिग्मा p1 by e तो ये सेकंड इक्वेशन ऐसे वैल्यू आ तो दोनों इक्वेशन लगा दिए यहां से जब सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट होगा तो यहां से जो सिग्मा x आ रहा है यानी सिग्मा p1 सिग्मा x जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ रहा है आपका -204.75 into 10 to the power 6 that Newton per meter megapascal this one और जो सिग्मा p2 है दैट सिग्मा y आ रहा है तो वो वैल्यू आ रहा है आपका दैट +15.75 मेगापास्कल दिस वैल्यू ये ऐसे वैल्यू बन रहा है इतना आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस देखो जरा स्ट्रेस यहां दिया है 210 ये आ रहा है 204 ये एग्जैक्ट है और वहां 84 दिया ये 15 पॉइंट से बहुत ज्यादा डिफरेंस बन रहा है तो यहां परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो तो परसेंटेज एरर तो पहले केस में कितना 2 ये वैल्यू एग्जैक्ट कितना है 204 वहां कितना 210 तो एरर निकालना कितना होगा 210 minus 204.75 डिवाइड बाय एक्चुअल कितना 204.75
into 100, तो ये सिग्मा x का एरर है, कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट कर, दिस वन अराउंड 2.56%। वैसे सिग्मा y का एरर चेक करें तो कितना है, एक्चुअल कितना है 15.75 आया, ये कितना 84 माइनस 15 पॉइंट्स, बहुत ज्यादा एरर है 15.75, एग्जैक्ट 15.75 into 100, इस वैल्यू ये कितना आ रहा है 433.3% है, वेरी ह्यूज एरर, बहुत एरर है। क्वेश्चन में क्या दिया कि उसने स्टील बार पे स्ट्रेन गेज लगाया, उसकी रीडिंग दी है स्ट्रेन एंड स्ट्रेन वाई इस तरह से, अब बोला है जो स्ट्रेस जो अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड स्ट्रेस है वो इतना, बोला कितना एरर हो रहा है वो कैलकुलेट करो। तो स्ट्रेन गेज से मेजर कर सकते हो, स्ट्रेस गेज से कुछ होता नहीं, स्ट्रेस मेजर कर नहीं सकते, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया होगा। तो स्ट्रेन x स्ट्रेन p1 यहाँ पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एग्जैक्ट कितना स्ट्रेस है वो निकाल दिया। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी है तो एरर चेक करेंगे, एग्जैक्ट कितना 204 दिया है 210, तो यहां से एरर 2.56 सिग्मा x, ये सिग्मा y में दिया है 84 है, एग्जैक्ट कितना 15, बहुत ज्यादा एरर 15, दैट इज डिफरेंस, तो ये 433% का एरर, तो यहां से कैलकुलेट करते। तो स्ट्रेन केस से जो मेजर किया वो एग्जैक्ट था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्ट्रेस का दिया था, तो कितना डिफरेंस है एरर है वो यहां से हमने ऐसे कैलकुलेट किया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है प्रिंसिपल स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर, नोट कर लो इसको। तो रफ कर दे रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा क्वेश्चन, अ स्ट्रेस एलिमेंट एज शोन इन फिगर, a stress element as shown in figure if the major principal stress is 75.5 megapascal, 75.5 megapascal, ब्रैकेट में टेंसाइल, ब्रैकेट में टेंसाइल, then determine ए पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, तो ये सिग्मा वाई की वैल्यू पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, सेकेंड पार्ट द अदर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, the other principal stress and orientation of principal plane. Third part, also draw a neat sketch to show all the stresses, तो देखो जरा क्वेश्चन में क्या है कि सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा वाई अननोन है, टाउ एक्स वाई दिया है, एक प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि सिग्मा वाई निकालो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट बोल रहा है दूसरी प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट करो, और देन बोल रहा है इसका पूरा स्केच ड्रॉ करो। तो दैट स्केच पूरा ड्रॉ करने को नहीं बोला है, कह रहा है प्रिंसिपल प्लेन वाले को शो कर दो, जितना बोला है उतना भी कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं, हमें सब कॉन्सेप्ट पता है। तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो जरा, इसको कैलकुलेट करो, आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, दैट मीन हमारा रिवाइज हो जाता है, पता नहीं कौन सा पार्ट पूछे,
हमको सब डिटेल प्रैक्टिस पूरा करना है। करो जरा सॉल्व। तो इस प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, 4 बार गलत करोगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सही धीरे धीरे आदत पड़ ही जाएगी। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वहाँ एग्जाम में फ्लो रहेगा, उतनी जल्दी सॉल्व करो जरा। तो आपने प्ले किया, मतलब कर लिया होगा, तो चेक कर रहे हैं। तो सिग्मा एक्स का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, -68.5 मेगापास्कल। सिग्मा वाई नहीं दिया, वही सॉल्व करना है। और टाउ एक्स वाई का वैल्यू दिया है 39.2 मेगापास्कल। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस एक दिया हुआ है तो वहाँ सॉल्व कर लो। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, सिग्मा P1 P2 क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट दैट सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। तो एक प्लस वाला दिया है, माइनस मैक्सिमम वाला वैल्यू दिया है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस जो सिग्मा एक्स वाई है वो प्लस माइनस में है, ये टेंसाइल है, कंप्रेसिव है। तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लस में और एक माइनस में आएगा, आप हर केस में चेक कर सकते हो। अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों अलग नेचर के हैं तो एक प्लस और एक माइनस ही बनता है, किसी भी केस में चेक कर सकते हो। तो प्लस वाला मतलब मेजर वाला वैल्यू दिया है, तो प्लस वाला वैल्यू दिया है आपको, और वो क्वेश्चन में दिया है सिग्मा P1 मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो वो कितना दिया है क्वेश्चन में, दैट 75.5 मेगापास्कल। तो उसको रख दें 75.5 मेगापास्कल। सिग्मा एक्स कितना है, -68.5 प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस 1/2 अंडर रूट सिग्मा वाई निकालना है माइनस सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स कितना है, माइनस दैट्स प्लस हो गया 68.5 का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर 39.2 का स्क्वायर दिस वैल्यू। तो एक ही अननोन है, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो सिग्मा वाई आ जाएगा। तो वो सिग्मा वाई जो आपने कैलकुलेट कर रहा हो फाइनल, तो ये निकल के आ रहा है 64.83 मेगापास्कल दिस वैल्यू, ये कैलकुलेट हुआ। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कैलकुलेट हो गया। देन उसके बाद अब स्केच शो करना है, प्रिंसिपल से दूसरी निकालना है, तो रख दो माइनस वाला रख दो। तब यहाँ देखो जब प्लस वाला रख के सॉल्व कर दिया, माइनस वाला रख दो, सिग्मा P2 आ जाएगा कितना, -68.5 प्लस सिग्मा वाई कितना 64.83/2 माइनस 1/2 अंडर रूट सिग्मा वाई कितना 64.83 माइनस सिग्मा एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 68.5 का स्क्वायर प्लस 4 39.2 का स्क्वायर। तो यहाँ से सिग्मा P2 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट किया होगा आपने, सिग्मा P2 P वैल्यू आ रहा है -79.171 मेगापास्कल इस वैल्यू। कैलकुलेशन पूरा आपको करना, मेन पार्ट दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कैसे। तो ये P1 P2 आ गया। देन इसका लोकेशन निकाल दें। देखो जरा कैलकुलेट करें लोकेशन। तो tan टू थीटा P1 फॉर्मूला पता है आपको क्या होता था, 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। रख दो टाउ एक्स वाई, टाउ कितना है 39.2, सिग्मा एक्स कितना है -68.5, सिग्मा वाई कितना है प्लस में आया है तो प्लस 64.83। यहाँ से फाइनल थीटा, पहले 2 थीटा P1 निकलेगा फिर वहाँ थीटा P1। तो ये शो करते हैं थीटा P1 वैल्यू कितना आ रहा है -15.23, तो -15.23 इस वाला थीटा P1 मिल गया। तो यहाँ थीटा P2 तो -15.23 और प्लस 90 ऐड करके यहाँ से थीटा P2 का वैल्यू, तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस कैलकुलेट हो जाएगा तो वहाँ से दैट उसका लोकेशन शो कर देंगे। देख लो फिर से, तो ये सिग्मा P1 P2 दिया था, सिग्मा एक्स बाई टाउ एक्स वाई, सिग्मा वाई अननोन था, एक प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया था। तो अगर आपका दोनों सिग्मा एक्स सिग्मा इसमें कंप्रेसर दिया हुआ है, टेंसाइल का फिगर बना के दे रहा है, तो ये P1 P2 दोनों प्लस माइनस अलग अलग ही आएंगे, हमेशा किसी केस में चेक कर लो। तो इसका प्लस वाला दिया हुआ है 75.5, तो यहाँ सिग्मा वाई आ गया, इसको यहाँ पुट करके सिग्मा P2 निकाल दिया, वैल्यू मिल गया P1 P2 आ गया। देन उसका लोकेशन tan टू थीटा P1 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई से वैल्यू बना, थीटा P1 आ गया, थीटा P2 90 प्लस कर दिया, थीटा P2 आ गया। अब थीटा P1 माइनस में है, देखो जरा, इसलिए प्लेन से क्लॉक वाइज बनाएंगे। तो स्केच बनाना आपको आता है तो वो आपको खुद से करना है।
बाकी तब भी उसमें डाउट लगेगा तो आप पूछोगे डाउट में कैसे किए। तो स्केच कैसे बनेगा, ऐसे आया यहाँ से, ये थीटा 15 पॉइंट क्लॉकवाइज ले लिया ऐसे प्रिंसिपल प्लेन पहला, फिर दूसरा यहाँ से ऐसे आ जाएगा। तो अब ये इसको बढ़ा देंगे आगे, तो ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया। अब वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा थीटा P1 वाला, ये थीटा P1 -15.23 है, तो इसमें सिग्मा एक्स डैश का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई कॉस साइन थीटा। तो उसको लगा के जो भी वैल्यू है, एक वैल्यू आएगी P1 P2 में से, तो इस वाले में चेक कर रहे हो, जैसे मान लो आप इस वाले प्लेन पे -15 रख के, तो उससे जो वैल्यू आएगी या तो ये वैल्यू बनेगी या वो वाली, हमें नहीं मालूम, चेक करोगे आप, जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ शो कर देंगे, दूसरा वाला इसमें। तो ये पूरा कर लिया, तो जितना पूछा था उतना क्वेश्चन कर लिया, बाकी अगर टाउ मैक्स प्लेन वगैरह सब पूछता तो वही बना लेते हैं, तो वो आगे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं करेंगे, ये जितना पूछ रहा है उतनी बात कर रहा है। तो ये स्केच आपको अपने बनाना है, क्रॉस चेक करना है सिग्मा एक्स डैश से, पूरा बना के पूरा सॉल्व करना है। ये पूरा मेन जिस पार्ट दिखा दिया, बाकी तब भी कोई डाउट लगेगा तो पूछोगे, ये नोट कर लो इसको। रफ कर दे रहे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये लेकिन जानबूझ के किया है, बिकॉज ये बहुत से अच्छे क्वेश्चंस का बहुत सा कॉन्सेप्ट ओपन करता है, मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 का मेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत से कॉन्सेप्ट ओपन होते हैं, जानबूझ के कर रहे हैं बिकॉज इससे के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बनेंगे। तो गेट में कुछ क्वेश्चन बहुत टिपिकल किया कभी, तो ये जो यहाँ थिंकिंग बनेगी वो वहाँ बहुत हेल्प करेगी। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। तो ये नहीं कह रहे हम आप पूरा करो, लेकिन आप अटेम्प्ट करना, और अगर आप सॉल्व कर देते हो आप तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आप पूरा नहीं सोच पाओगे, लेकिन तब भी आप अपना पूरा अटेम्प्ट करना आपका ज़रूरी है, बिकॉज इससे बहुत अच्छी चैप्टर 2 की थिंकिंग बनेगी, और ये कल को गेट में कोई टफ क्वेश्चन आया तो वहाँ हम सोच पाए, तो उसी के लिए मेन है। तो लिखो जरा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है नो डाउट, लेकिन बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। लिखो जरा पहले क्वेश्चन, अ स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 mm into 60 mm, a steel bar of cross section 100 mm into 60 mm in the unstrained condition is fitted in 100 mm into 60 mm hole 100 mm into 60 mm hole in a rigid block 100 mm into 60 mm hole in a rigid block। पूरा क्वेश्चन लिखो पहले ध्यान से, कॉमा विद अ क्लियरेंस ऑफ, ये दिया हुआ है, विद अ क्लियरेंस ऑफ 0.0125 mm, with a clearance of 0.0125 mm on all sides
डिटरमाइन द एक्सियल फोर्स ऑन ऑल साइड्स, डिटरमाइन द एक्सियल फोर्स which must be applied, determine the axial force which must be applied to reduce the clearance to zero, to reduce the clearance to zero. फर्स्ट पार्ट बोल रहा है इसका इन 100 mm डायरेक्शन, टू रिड्यूस द क्लियरेंस टू जीरो, उसके नीचे अगली लाइन से फर्स्ट पार्ट करके इन 100 mm डायरेक्शन, इन 100 mm डायरेक्शन, फर्स्ट पार्ट है ये। सेकेंड पार्ट इसी के नीचे इन बोथ डायरेक्शन, सेकेंड पार्ट इसी के नीचे इन बोथ डायरेक्शन। उसी के आगे नीचे नेक्स्ट लाइन लिखना उसी के नीचे, सेकेंड पार्ट के नीचे। इन केस ऑफ सेकेंड also determine the pressure, in case of second also determine the pressure, also determine the pressure between the surfaces, also determine the pressure between the surfaces that are first to come in contact, that are first to come in contact. यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है 200 गीगापास्कल और पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है 0.3, क्वेश्चन ने मेंशन किया 0.25, सॉरी 0.25। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पूरा क्वेश्चन आपने लिखा है। अब ऐसा करो 1 मिनट पहले आप पॉज करो, पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। अभी खाली पढ़ने को बोल रहे हैं आपसे, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, उसके बाद प्ले करना। तो आपने प्ले किया, इसका मतलब अभी खाली आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया होगा। तो देखो जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 × 60 mm इन अनस्ट्रेन्ड कंडीशन। तो ये स्टील बार देखो जरा इस तरह से दिया हुआ है। तो ये से मान लो एक स्टील बार है, इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। तो मान लो यही स्टील बार है, आपका ये फोन दिखा रहा है जैसे मान लो स्टील का बार है, इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ 100 × 60। तो 100 mm ये डायमेंशन इसमें फिगर में दिया हुआ, तो ये यानी डेप्थ 100 है और विड्थ 60 है। इन द अनस्ट्रेन्ड कंडीशन इज फिटेड इन 100 × 60 mm होल। तो ये स्टील बार जैसे मान, अब ये इसको क्या कह रहा है, ये 100 × 60 का होल है, जैसे मान जस्ट एग्जांपल, या ये 100 × 60 का ये डायमीटर था, इसको फिट कर रहे हैं 100 × 60 के होल में, और बोल रहा है कि चारों तरफ 0.0125 का अलायंस दिया हुआ है। मतलब क्या होगा, जो होल है ऐसे अलायंस दिया हुआ है सब तरफ, तो ये 0.0125 का अलायंस दिया हुआ है ऐसे। तो यानी डॉटेड जो हो गया, ये होल है, इसके अंदर इंसर्ट किया है ऐसे। तो ये विजुअलाइज करो कि ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है, ये मेंबर स्टील का बार है, और ये डॉटेड वाला जो है होल है, इसके अंदर इसको इंसर्ट कर रहे हैं ऐसे। इधर डायरेक्शन एक्स लिया है, इधर वाई लिया है, इधर जेड लिया है ऐसे, इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये जो दिया है ये 60 है, ये डेप्थ 100 है, और ये इसके चारों जो होल में इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्लियरेंस दिया है 0.0125। मगर फिगर विजुअलाइज करो, ये होल दिया हुआ है, इसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर रहा है, ये दिखा रहा है ऐसे। The unstrained condition is fitted in a 100 × 60 mm hole in a rigid block with a clearance of 0.0125 mm in all sides. कह रहा है determine the axial force which must be applied to reduce the clearance to zero first part in 100 mm direction. तो बोल रहा है, देखो जरा ये बोल रहा है कि कितना फोर्स, डिटरमाइन द एक्सियल फोर्स। ये मेंबर है, रॉड है, ये आपका स्टील रॉड है, क्रॉस सेक्शन है, तो एक्सियल फोर्स इस तरफ लगेगा ऐसे। तो इधर आपने एक्स लिया, इधर वाई, तो इधर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो बोल रहा है कि एक्सियल फोर्स यानी जेड सिग्मा जेड, ये कितना लगा है जिससे कि क्लियरेंस फिल हो जाए। पहला पार्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन टू रिड्यूस द क्लियरेंस टू जीरो इन 100 mm डायरेक्शन। तो कह रहा है कि जो 100 mm डायरेक्शन इसका क्लियरेंस फिल हो जाए। देखो जरा होगा भी ऐसे, ये मार्क अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो, जैसे मान लो ऐसे दिया, ये ऐसे मान लो आप लेते हो, तो अगर आप इस तरफ फोर्स लगाते हो ऐसे, तो उससे क्या होगा, ये जैसे इधर फोर्स लगाया आपने ऐसे, तो जेड में लेंथ कम होगा, एक्स में और वाई में बढ़ेगा, तो एक्स में ही बढ़ेगा, वाई में ही बढ़ेगा। तो बोल रहा है कि कितना फोर्स लगाइए जिससे कि आपका दैट क्लियरेंस जीरो हो जाए। पहला पार्ट बोल रहा है इन 100 mm डायरेक्शन। मतलब विजुलाइज करो भाई, ऐसे क्यूब दिया हो, इसमें अगर आप ऐसे फोर्स लगाते हो तो क्या होगा, इससे जेड में कम होगा, एक्स में बढ़ेगा, वाई में बढ़ेगा।
तो बोल रहा है पहला केस कि कितना फोर्स लगे कि ये जो 100 mm डायरेक्शन वाली डायरेक्शन है उसमें आपका दैट क्लियरेंस 0 हो जाए। तो निकाल लें, देखो जरा, हमें तो ये मालूम है जब इधर फोर्स लगाएंगे तो x बढ़ेगा, y बढ़ेगा, z में कम होगा। तो ये क्या कह रहा है कि इसको फिल करने को बोल रहा है 100 टाइम, मतलब स्ट्रेन y को फिल करने को बोल रहा है। तो फोर्स लगाए, स्ट्रेन y कितना है, 0.0125 इधर गैप है, 0.015 का गैप इधर है। तो यहाँ से स्ट्रेन कैलकुलेट कर दें। तो देखो जरा, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स खाली इधर से लग रहा है। तो इस केस में क्या है, सिग्मा x 0 है, सिग्मा y का वैल्यू 0 है, सिग्मा z निकालने को बोल रहा है। ये कुछ वैल्यू होगा, ये कैलकुलेट करना। क्यों, ये रॉड ऐसे, इसमें फोर्स ऐसे लग रहा है, तो सिग्मा x इस तरफ है, ये कुछ नहीं फोर्स है, सिग्मा y कुछ फोर्स नहीं, पिछले इधर से फोर्स लगा, खाली सिग्मा z है। तो ये सिग्मा x में बढ़ाएगा, स्ट्रेन x बढ़ाएगा, स्ट्रेन y बढ़ाएगा, स्ट्रेन z कंप्रेसिव होगा। लेकिन हमको क्या करना है, ये कह रहा है पहले केस में 100 mm डायरेक्शन वाला फिल कर दो। तो कैसे कैलकुलेट करें, देखो जरा, स्ट्रेन y निकाले। स्ट्रेन y फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा y अपॉन ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा x बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा z बाई, ऐसे लिखेंगे फॉर्मूला। अब स्ट्रेन y है कितना, स्ट्रेन y क्या, चेंज इन लेंथ कितना, 0.0125 इंटू 2 दोनों डायरेक्शन में, डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ कितना 100। ये स्ट्रेन y, सारी कैलकुलेशन खुद ही करनी है आपको, मेन कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं। इसमें केस में क्या है, स्ट्रेन x0 y0 z निकलेगा, स्ट्रेन y ये हो गया, ई दिया है क्वेश्चन में आपको, सिग्मा y 0 है, सिग्मा z खाली एक ही अननोन है। तो इसको जब पुट करोगे, यहाँ सॉल्व करोगे, तो यहाँ से सिग्मा z निकल के आएगा, कंप्रेसिव है मालूम है। देखो जरा, ये प्लस में लिखा हुआ है, माइनस न्यू बाई ई सिग्मा z, तो ये माइनस में होगा तभी प्लस में आएगा, तो अपने आप नेगेटिव, हमें कुछ नहीं करना, पुट करके सॉल्व कर देना, तो कंप्रेसिव आएगा। तो जब ये सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी -200 मेगापास्कल। ये ऐसे वैल्यू बनी, तो यहाँ से फोर्स निकाल दो, पी जेड कितना -200, एरिया क्रॉस सेक्शन। क्यों, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, देखो जरा ध्यान से देखो, ये फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, क्रॉस सेक्शन क्या है 100 इंटू 60, -200 फोर्स स्ट्रेस इंटू एरिया 100 इंटू 60। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये दैट टोटल फोर्स की वैल्यू सिग्मा पी जेड कितना, ये 1200 किलोमीटर इस वैल्यू। तो ये पहला पार्ट हो गया, जब 1200 किलोमीटर ऐसे सॉल्व कर दिया, इस तरह से आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सिंपल, सेकंड पार्ट अच्छा है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एक्सियल फोर्स विच मस्ट बी अप्लाइड टू रिड्यूस द क्लियरेंस टू 0 इन बोथ डायरेक्शन। सेकंड पार्ट में क्या, पहले पार्ट में क्या बोला था, क्लियरेंस 0 हो जाए इन 100 mm डायरेक्शन। अब बोला सेकंड पार्ट में कि क्लियरेंस 0 हो जाए दोनों डायरेक्शन में, मतलब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। सो अब देखो जरा विजुलाइज करो, होगा क्या, जब आप ये फोर्स लगाते हो सिग्मा जेड का, इधर फोर्स को अप्लाई किया, तो जब ये फोर्स लगाते हो तो इससे एक्स में भी लेंथ बढ़ता है, वाई में भी बढ़ता है। लेकिन अब स्ट्रेन क्या, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ तो दोनों साइड में सेम है, लेकिन लेंथ सेम नहीं है, इसलिए स्ट्रेन अलग अलग वैल्यू आ रहा है। यानी पहले किसी को टच करेगा, चाहे वाई को या एक्स को, वो हम चेक कर सकते हैं। तो विजुलाइज करो क्या होगा, जैसे चेक करें दोनों स्ट्रेन वाई स्ट्रेन एक्स दोनों निकाल के चेक करें, तो वो हम कैलकुलेट करें यहाँ पे, पहले तो वो चेक कर लेते हैं स्ट्रेन एक्स स्ट्रेन वाई कितना है। तो स्ट्रेन वाई तो यहाँ से निकल जाएगा, स्ट्रेन वाई कैलकुलेट किया, स्ट्रेन वाई का वैल्यू जैसे ये फॉर एग्जांपल आ रहा है आपका, स्ट्रेन वाई का वैल्यू 2.5 × 10⁻⁴ ये जो है, तो ये स्ट्रेन वाई है 2.5 × 10⁻⁴, ये जो लिखा हुआ है दिस वन। ऐसे स्ट्रेन एक्स चेक करो जरा, तो स्ट्रेन एक्स क्या होगा, सेम ऐसे 0.0125 × 2 डिवाइड बाई कितना है इनिशियल लेंथ 60, तो ये कैलकुलेट होके आ रहा है स्ट्रेन एक्स का वैल्यू 4.2 × 10⁻⁴। तो ये स्ट्रेन एक्स स्ट्रेन वाई। अब देखो जरा, जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो एक्स में भी लेंथ बढ़ेगा, वाई विजुलाइज करो फिगर, इसमें जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो एक्स भी बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, लेकिन स्ट्रेन वाई जो है वो कम है कंपेयर टू स्ट्रेन एक्स। तो होगा क्या, पहले स्ट्रेन वाई को टच कर लेगा। अब जरा सोचो जरा, जब स्ट्रेन वाई को टच करेगा तब तक एक्स भी बढ़ ही रहा होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, ये मान लो 4 mm है, तो स्ट्रेन वाई आपका जब पहले टच किया तब तक ये भी बढ़ रहा होगा। तो हम क्या करें, जब तक इसको टच किया स्ट्रेन वाई को तब तक निकालने कितना फोर्स देना पड़ा एक्सियल, उसके बाद जब ये टच कर दिया तब यहाँ से भी कुछ फोर्स आ जाएगा, फिर वो स्ट्रेन एक्स वाला पार्ट निकालेंगे तब जाकर कैलकुलेट होगा। सोचो ध्यान से, भाई पहले पे कैलकुलेशन करते रहेंगे, सोचो ध्यान से क्या हो रहा होगा, ये लगाया तो एक्स भी बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, तो अब क्या होगा, पहले स्ट्रेन वाई छोटा है, तो पहले जब तक स्ट्रेन वाई जब जा रहा था तो स्ट्रेन वाई बढ़ रहा था, एक्स भी बढ़ रहा था, तब तक खाली सिग्मा जेड है वाला फोर्स
स्ट्रेस पी जेड वाला। तो जैसे स्ट्रेन वाई कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रेन वाई छोटा है कंप्लीट हो जाएगा, फिल हो जाएगा, तुरंत सिग्मा वाई भी आ जाएगा, और सिग्मा जेड और सिग्मा वाई दोनों मिलकर बढ़ा रहे होंगे एक्स में। तो क्या होगा तब तक, और जब तक ये सिग्मा वाई को स्ट्रेन वाई को टच करेगा तब तक सिग्मा एक्स भी बढ़ रहा होगा। तो वो माइनस करेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सोचो, ध्यान से। तब तक वो भी बढ़ रहा होगा, वो वाला पार्ट माइनस करेंगे तब बाकी फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तब क्लियर दिख जाएगा। देखो जरा वही करें, पार्ट कैलकुलेट करें। पहला पार्ट क्या है, अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इस पार्ट को। तो स्ट्रेन वाई, जब तक स्ट्रेन वाई फिल हो रहा है तब तक के लिए चेक कर ले। देखो जरा स्ट्रेन वाई फिल कैसे हो रहा है। स्ट्रेन वाई क्या हो गया, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा जेड बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा एक्स बाई ई, ऐसे किया स्ट्रेन वाई की वैल्यू। अब ये देखो जरा इस केस में क्या है, पहला केस जो है आपका, जो पहले जब दोनों बढ़ रहे थे तो सिग्मा, इस केस पहले वाले केस में क्या स्ट्रेन वाई कितना था, यही है वैल्यू 2.5, कितना है 2.5 × 10⁻⁴। तो इस केस तक क्या होगा दैट यहाँ पे सिग्मा एक्स का वैल्यू भी 0 है, सिग्मा वाई का वैल्यू 0 है। तो ये सिग्मा जेड कैलकुलेट किया तो ये सेम वही वैल्यू है सिग्मा जेड, तो -200 आया पहला वाला पार्ट। ये तो हमने वैसे सेल्फ सॉल्व किया था सेम पार्ट। अब स्ट्रेन वाई तो कंप्लीट जब हो गया, ये फिर से लिख दिया इसलिए क्योंकि बिकॉज हम थोड़ा इसका विजुलाइजेशन कर ले। तो स्ट्रेन वाई कितना कंप्लीट हुआ, 2.5 × 10⁻⁴। तो देखो जरा जब तक 2.5 × 10⁻⁴ पूरा हुआ तब तक आपका स्ट्रेन एक्स भी इतना ही पूरा हो गया, और इसके कंप्लीट होते ही जो बचा पार्ट है उसमें सिग्मा वाई जनरेट हो जाएगा। तो कितना बचा वाला पार्ट है, स्ट्रेन रिमेनिंग, स्ट्रेन एक्स का स्ट्रेन एक्स डैश लिख दे रहा है ऐसे। कितना बचेगा देखो जरा, 4.2 × 10⁻⁴ और माइनस कितना 2.5 × 10⁻⁴। क्यों, जब आप स्ट्रेन एक्स लिखो तब भी तो ऐसे लिखोगे सेम, तब भी इतनी वैल्यू आएगी। जैसे स्ट्रेन एक्स निकालो इस केस में, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 0 है, सिग्मा जेड खाली है, और उससे आप कैलकुलेट करो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ। तो स्ट्रेन एक्स का वैल्यू, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ, ये तो सब कुछ वही है, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स 0 सिग्मा वाई 0 सिग्मा जेड है, ये वैल्यू पुट किया आपने, तो यहाँ से कैलकुलेट किया तो इतना ही वैल्यू बनेगा 2.5, दैट 2.5 × 10⁻⁴, दैट 2.5 × 10⁻⁴ वैल्यू यहाँ से पुट किया वैल्यू, तो यहाँ से कैलकुलेट किया तो स्ट्रेन एक्स जैसा आया। तो अब यहाँ से निकाले, देखो कितना 4.2 माइनस 2.5, ये इतना बचा, तो ये कितना है 1.7 × 10⁻⁴, इतना वैल्यू है, इतना आ रहा है। तो अब देखो जरा, जब स्ट्रेन एक्स डैश इतना बचा, इसको कंप्लीट जब कर रहे हैं तो हुआ क्या, ये सिग्मा वाई कंप्लीट हो गया, तो एक स्ट्रेस तो यहाँ से आएगी सिग्मा वाई से और एक सिग्मा जेड। तो इसमें लिखे जरा 1.7 × 10⁻⁴। देखो जरा इसके लिए इक्वेशन बना है 1.7 के लिए, तो ये क्या है, स्ट्रेन एक्स डैश क्या होगा, सिग्मा एक्स डैश बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा वाई डैश बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा जेड डैश बाई, ऐसे लिख सकते हैं। सिग्मा एक्स जैसे कुछ नहीं है बिकॉज वाई को टच किया है, 100 mm वाले को टच कर लिया है, तो ये तो वैल्यू 0 है, सिग्मा एक्स डैश इसमें क्या है 0। स्ट्रेन एक्स डैश कितना है, इतना है, स्ट्रेन एक्स डैश का वैल्यू कितना है 1 ये लिखा हुआ है, स्ट्रेन एक्स डैश कितना है 1.7 × 10⁻⁴, ये वैल्यू है। तो यहाँ देखो न्यू पता है, ई पता है, तो ये सिग्मा एक्स 0, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से सिग्मा वाई डैश सिग्मा जेड के बाद फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सोचो ध्यान से, एक इक्वेशन और चाहिए होगा हमको, वो कहाँ से बनेगा, सोचो कैसे बनेगा। एक इक्वेशन हमको और चाहिए, वो कहाँ से आएगा, वो देखो जरा आएगा, ये क्या लिखा है स्ट्रेन एक्स डैश लिखा है, ये कंप्लीट किया, लेकिन जब ये स्ट्रेन एक्स डैश लिखा तो सोचो जरा वाई 100 mm कंप्लीट कर लिया था, यानी इस समय हम लिखे स्ट्रेन वाई डैश का इक्वेशन, वो क्या है 0 है, क्या फॉर्मूला होगा सिग्मा वाई डैश बाई ई माइनस न्यू टाइम सिग्मा एक्स डैश बाई माइनस न्यू टाइम सिग्मा जेड डैश बाई, ऐसे लिखें। इसमें देखो जरा सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू 0, ये स्ट्रेन वाई डैश 0 पता है हमको, ये सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू 0 बचा क्या सिग्मा वाई डैश जेड डैश, तो ये दूसरा इक्वेशन। तो एक इक्वेशन सिग्मा वाई डैश जेड डैश के यहाँ पे, एक यहाँ पर, दो क्या किया, जब 100 mm कंप्लीट हो गया तो फोर्स दो तरफ से आ गया, एक तो सिग्मा जेड और एक सिग्मा वाई, और एक बार स्ट्रेन एक्स डैश कितना है इतना वैल्यू, और दूसरा वैल्यू इसमें कितना है 0 वैल्यू स्ट्रेन वाई डैश, क्यों तो टच कर चुका है 100 को। तो ये दो इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा जेड डैश का वैल्यू आ जाएगा, तो वो कैलकुलेट किया तो सिग्मा एक्स डैश जो है, सॉरी सिग्मा एक्स डैश 0 सिग्मा वाई डैश, तो ये जो सिग्मा वाई डैश का वैल्यू आ रहा है ये आपका निकल के आ रहा है
-27.2 मेगापास्कल, और जो सिग्मा जेड डैश का वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है -108.8 मेगापास्कल। तो देखो जरा, सिग्मा वाई डैश मिल के सिग्मा जेड डैश, तो कितना फोर्स हो गया पूरा पी डैश। तो सिग्मा पहले 100 में कंप्लीट करने में इतना आ ही गया था स्ट्रेस, अब ये भी और आ गया कितना -200 और -108.8 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। वो कितना कितना क्रॉस सेक्शन एरिया 60 इंटू दैट 100 दिस वैल्यू। यहाँ से पी डैश इस केस में कितना फोर्स लगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो वो निकालोगे तो कितना, ये लास्ट का आंसर आपका आ रहा है 1852.8 किलोन्यूटन कंप्रेस है। तो यहाँ से कैलकुलेट किया। अब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये एक बहुत अच्छा कन्वेंशनल क्वेश्चन है ये, लेकिन जानबूझ के लिए है। क्यों? बहुत सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। सोचते हैं कैसे मूव कर रहा है, तो कोई बीच का पार्ट एक अच्छा गेट का क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से, जहाँ थिंकिंग अच्छी आ रही है। तो वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यूज किया कैसे आ रहा है। देख लो फिर से क्या बोल रहा है कि क्रॉस सेक्शन जो दिया स्टील का रॉड है, ये स्टील का रॉड आपको ऐसे दिया हुआ है, ये डायमेंशन दी है 60, विड्थ दी है और डेप्थ दी 100। इसको होल के अंदर इंसर्ट किया और हर तरफ क्लियरेंस 0.0125 mm का दिया है। तो पहले क्वेश्चन बोल रहा है कितना फोर्स लगेगा इस तरफ एक्सियल, जिससे कि वाई 100 mm है, इस गैप को फिल कर दे। पहले केस में देखो होगा क्या, जब ये ऐसे फोर्स लगाओगे आप तो एक्स में भी बढ़ेगा, वाई में भी बढ़ेगा, और ये जेड में कम होगा। तो एक्स में बढ़ेगा तो वही निकालने को बोल रहा है, सॉरी 100 में कंप्लीट करना है, तो वाई की बात कर रहा है। तो स्ट्रेन वाई क्या, सिग्मा वाई पाइन ई माइनस न्यू टाइम दिस वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है। तो फोर्स यहाँ जेड में लग रहा है, तो सिग्मा एक्स 0 सिग्मा वाई 0 सिग्मा जेड निकालना है। तो स्ट्रेन वाई क्या है, चेंज इन लेंथ कितना 0.0125 इंटू 2/100 स्ट्रेन वाई का वैल्यू यहाँ रखेंगे, और यहाँ से आपका दैट सिग्मा जेड का वैल्यू आ गया -200 इस वैल्यू, ये बन गया। तो यहाँ से फोर्स निकाल दिया कितना था -200 इंटू क्रॉस सेक्शन 100/60। विजुलाइज करो तो ये फोर्स कितना -200 ऐसे लग रहा है इंटू क्रॉस सेक्शन 100/60, वहां से निकाल दिया। ये दूसरे केस को बोल रहा है कितना फोर्स लगेगा जब दोनों डायरेक्शन में क्लियरेंस फिल हो जाए। जब दोनों, अब कितना फोर्स लगाए देखो जरा, तो होगा क्या, जब फोर्स लगाओगे तो मूव करेगा एक्स में भी वाई में भी, लेकिन वाई को पहले टच कर देगा, और जैसे टच करेगा तो वाई से फोर्स आ जाएगा, फिर वाई और एक्स जेड वाले फोर्स दोनों मिलकर फिर एक्स की तरफ बढ़ाएंगे। तो दो केस बनाने पड़ेंगे। तो पहले जब ये फिल हो रहा है ये वाला पार्ट, तो वहां तक चेक करो, तो ये जब फिल हुआ वही अलग केस है, स्ट्रेन वाई सिग्मा वाई बाई ई माइनस तरह रखा, तो ये वैल्यू रखा है स्ट्रेन वाई का, ये क्लियर दिख रहा है। देखो स्ट्रेन एक्स बड़ा है, स्ट्रेन वाई छोटा है। तो स्ट्रेन वाई जब तक कंप्लीट हुआ तब तक स्ट्रेन एक्स कितना, जब ये कंप्लीट हो गया -200 का, तब कितना बचा स्ट्रेन एक्स का पार्ट, वो निकाल दिया। यानी जब सिग्मा वाई स्टार्ट हुआ स्ट्रेस, तब कितना स्ट्रेन बचा एक्स में, वो निकाल दिया। अब ये स्ट्रेन कंप्लीट होगा तो इसमें इस केस में क्या हो गया, खाली सिग्मा एक्स डैश 0 हो गया, सिग्मा वाई भी आ गया, सिग्मा एक्स डैश 0 हो गया। अब ये स्ट्रेन एक्स कितना 1.10⁻⁴, सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू 0, सिग्मा वाई जेड दोनों आ गए। तो ये पहला इक्वेशन। तो स्ट्रेन एक्स डैश कितना बचा, ये वाला वैल्यू रख दिया। दूसरा स्ट्रेन वाई डैश, इस केस में जब ये आपका स्ट्रेन वाई ये 0 क्यों, वो 100 mm गैप फिल हो चुका है, तो ये दूसरा इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्ट्रेन वाई डैश स्ट्रेन जेड डैश दोनों आ जाएगा। तो 200 का स्ट्रेस पहले बन चुका था जब तक वो 100 mm का गैप फिल हुआ, उसके बाद इतना स्ट्रेस हो रहा है वो एक्स वाले में बढ़ाने के लिए, तो ये दोनों ऐड करके टोटल इतना फोर्स लगा दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेन को फिल करने के लिए। तो ये क्वेश्चन तभी बेनिफिट है जब आप पूरा सोचो ध्यान से कैसे विजुलाइज करो, तो इससे एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है। इतना बड़ा क्वेश्चन गेट में नहीं आ रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट का यूज हो जाएगा। तो इसलिए कई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कैसे आ रहा है, तो वहां से निकाला। तो देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको।